10 से 5 के बीच में आपकी मजबूरी है घर से बाहर निकलना, किसी कारणवश निकलना ही पड़ रहा है, तो तमाम इंतजामात आपको खुद करने पड़ेंगे। नीतू के पास चलते हैं। नीतू, चूंकि देखिए डॉक्टर साहब ने भी, डॉक्टर नरेश ने भी जैसे बताया कि डायरिया के पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं, पेट की बीमारियों की दिक्कत जो है वो ज्यादा सामने आ रही है, पेशेंट्स लगातार ज्यादा तादाद में आ रहे हैं। अब डॉक्टर साहब आपके साथ भी मौजूद है, उनसे जरा समझिए कि पानी की किल्लत हो रही है, पानी की वजह से ज्यादा बीमारियां हो रही हैं, इसको टैकल कैसे किया जाए? बिल्कुल डॉक्टर, हमें एक और चीज़ बताइए, क्योंकि अभी दिल्ली एनसीआर में पानी की किल्लत बढ़ गई है। पानी की किल्लत, और आप कह रहे हैं कि पानी पीजिए, हाइड्रेटेड रहिए। पानी की किल्लत अगर है तो इससे कैसे हम टैकल करें? और दूसरा सवाल एक और अहम था कि मान लीजिए किसी को हीट स्ट्रोक आ जाता है और वो अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो ऐसे में कैसे प्राइमरी इलाज किया जा सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। पहला मैं बताऊंगा कि पानी की किल्लत है, उसके लिए तो मैंने जैसे बोला कूलर प्लेसेस पे रहें, ज़्यादा हीट वाली प्लेसेस पे ना जाया जाए, और बाहर जाने के टाइम पे एक बोतल तो साथ में रख ही सकते हो। किल्लत है बट इतना भी किल्लत नहीं है कि हम पानी बाय करके ना पी सके, जहाँ जो म्यूनसिपैलिटी तक पानी आता है वो हमको तक ना पहुंच पाए, वो इतना तो हमारे पास मिलता ही है पानी। तो एक तो मैंने जैसे बोला कि एक अम्ब्रेला भी आप रख जा सकते हो बाहर जब जाना है। अगर आपको हीट स्ट्रोक आ गया किसी कारण, मतलब 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर आपका टेम्परेचर चला गया, एक बहुत ही सरल उपाय है। किसी ने देख लिया, सपोज करो, मैं आपके सारे श्रोताओं को बोलना चाहूँगा कि अगर किसी को पता लगा कि इसको पारा बहुत 103-4 के ऊपर चला गया है और हीट स्ट्रोक के सिम्टम्स उसको आ गए हैं, तो एक बड़ा सिंपल उपाय है, टैको मेथड कहते हैं, टैको टेक्निक कहते हैं। टैको मीन्स एक तरपाल होता है ना, तरपाल लेके उसमें उसको उसकी बॉडी को इमर्स कर दिया जाए उस तरपाल में, और चेस्ट तक, मतलब सिर का हिस्सा नीचे वाला हिस्सा नीचे करके उसमें बर्फ डाल दी जाए, और उसको जैसे एक झूला नहीं झुलाते वैसे करके आपका हर 5-10 मिनट बाद उसका 1 डिग्री फ़ारेनहाइट नीचे आता जाएगा टेम्परेचर, और जब तक उसका नॉर्मल टेम्परेचर आ जाए फिर आप उसको हॉस्पिटल ले जाओ। अगर तो उधर ही ठीक हो गया, वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो अगर एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन मेंटेन करना है तो वो वी कैन टेक टू दी हॉस्पिटल। उपाय बताया डॉक्टर साहब ने। नीतू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके साथ जो डॉक्टर हैं उन्हें भी बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे दर्शकों को ये बेहतरीन उपाय बताने के लिए। साथ ही मनीष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे दोबारा जुड़ेंगे और जानकारी लेंगे। फिलहाल डॉक्टर नरेश चावला के पास चलते हैं। डॉक्टर साहब, देखिए डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम्स और इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हमने डिस्कस करी है गर्मी की वजह से आमतौर पे भी होती है। हीट स्ट्रोक में भी कई बार मतलब इतने संगीन मामले सामने नहीं आते थे जितने इस बार आ रहे हैं। कई डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं इस बार, और ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। लक्षण जो है पहचानने का वक्त ही नहीं मिलता, तो क्या करें कि आप उस सिचुएशन तक पहुंचे ही नहीं? कॉम्प्रिहेंसिवली बताऊंगा, पर इतना मुश्किल नहीं है। देखिए, पहली बात, जहां तक पानी की किल्लत तो रहेगी, एटलीस्ट दिल्ली के वासियों को, एनसीआर वासियों को थोड़ा पानी को इकोनॉमाइज करना चाहिए। जैसे कारों को धोना, बहुत ज्यादा पानी वेस्ट करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन पीने की पानी की दिक्कत कभी नहीं आएगी। यू ऑलवेज हैव एनफ वाटर, लेकिन मेक श्योर कि आप हाइजीनिक पानी लें, बोतल वाटर लें, आपके घर में कोई फिल्टर है या आरओ है वगैरह कर लें। बाहर का जो खुला पानी है, स्ट्रीट वाटर है, मेरे हिसाब से उसमें हाइजीनिक थोड़ा कम होता है। दूसरा, आपने पूछा कि हो जाए तो क्या करें। कितना ज्यादा नहीं होता है। लेट मी टेल यू कि अगर आपको लगता है कि कोई, आप सड़क पे देखते हैं किसी को ऐसा हो रहा है या आपको हो रहा है कि आपको एकदम चक्कर आने शुरू हो गए, आपका बॉडी एकदम हीट होनी शुरू हो गई, अंदर से लग रहा है आग निकल रही है, तो सबसे पहले तो चाहे खुद है या किसी और को आप देखते हैं, उसको किसी कूल जगह पे ले जाइए, किसी शेड के नीचे ले जाइएगा। और अगर जैसे कि बर्फ का इंतजाम नहीं भी होता तो सिंपल प्लेन वाटर चलाया जाए, या कोल्ड ताजे पानी की, ठंडे पानी की नहीं, ताजे पानी की अगर स्पॉन्जिंग की जाए तो पेशेंट एकदम बेहतर होता है। अगर पेशेंट मुंह से पानी पी सकता है तो 2-2 घुट करके जनरली, क्योंकि पेशेंट को वॉमिटिंग फीलिंग भी कभी ज्यादा होती है, तो उसको प्लेन वाटर, लेमन वाटर या कोकोनट वाटर या ओआरएस का पानी, इसको पिलाया जाए। अगर इस सब के बावजूद भी पेशेंट को अगर अनकॉन्शियसनेस आती है, पेशेंट बेहोश हो रहा है, तो दैट इज टाइम लाइफ सेविंग मेजर के रूप में पेशेंट को जल्द से जल्द
किसी नियरेस्ट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट या प्राइवेट आईसीयू में ले जाया जाए, उसको IV ड्रिप दी जाए। ये बड़ी दुख की बात होगी कि आज भी अगर हीट से लोग मर रहे हैं तो सिविलाइज समाज में लोगों को समझने की जरूरत है, वो अपनी भी मदद करें और दूसरे की भी मदद करें। अगर ऐसा जी, किया ये जाए बहुत तो बढ़िया एटलीस्ट आपने कहा कि अपनी मदद कीजिए, खुद की भी मदद कीजिए और दूसरों की भी मदद कीजिए। एक छोटा सा आंसर और छोटा सा सवाल मेरा आपसे डॉक्टर नरेश, ये कि डायरिया के केसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि चूंकि आपके पास कई बार मौका नहीं होता घर पे खाने के लिए, बाहर खा लिया, पेट खराब हो गया, पेट में दर्द हुआ और डायरिया की शिकायतें बहुत आ रही हैं, केसेस बढ़ रहे हैं। उसके लिए कोई उपाय बता दीजिए जरा। बिल्कुल आसानी से। लोग अक्सर सोचते हैं कि फटाफट मुझे कोई गोली मिल जाए और मेरा पेट, टट्टियां बंद हो जाएं। ऐसा नहीं जरूरत। मोर इम्पोर्टेंट इज ओरल रिहाइड्रेशन। ओरल रिहाइड्रेशन मतलब कि आप छोटी छोटी मात्रा ऊपर से पानी पीजिएगा, कोई भी पानी मिले आपको, प्लेन वाटर, नारियल पानी, नींबू पानी, कांजी, दही की लस्सी, एनीथिंग। कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड कीजिएगा। ये पानी अगर आप छोटी छोटी मात्रा पी रहे हैं तो आपको जितनी मर्जी इमोशंस आते रहे वो, क्योंकि मोस्टली जो डायरिया होता है वो वायरल होता है, वो इन्फेक्टिव नहीं होता है। इसका मतलब कि पेशेंट को अपने आप ठीक होना होता है, हमें पेशेंट को सिर्फ सपोर्टिव थेरेपी करनी जी। पड़ती है। लोग अक्सर सोचते हैं कोई ऐसी टैबलेट मिल जाए जिससे मेरी इमोशंस बंद हो जाएं। हमें इमोशंस बंद करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ छोटी छोटी मात्रा पानी पीजिएगा, लाइट फूड जिसमें कोई दलिया, खिचड़ी, दही, कोई संतरा, सेब, मौसमी ऐसा लीजिएगा। जी। मोस्टली पेशेंट्स इसी में सेटल हो जाते हैं। अगर नहीं होता है तो आप अपने फैमिली डॉक्टर और अपने फिजिशियन के टच में हो जाइए।